हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है गाइज, अगर आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। गाइज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको पता है कि डेली यहाँ पे दो क्लासेज होती है। सुबह होती है चैप्टर वाइज, सुबह होती है मिक्स क्वेश्चन की क्लास और इवनिंग में होती है चैप्टर वाइज क्लास। ठीक है गाइज, सुबह अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं गाइज। अगर आप डेली डेली मेरी मिक्स क्वेश्चन की क्लास देखते हो तो आप कोई से भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका वो हर एग्ज़ाम में प्रॉफिट मिलेगा आपको, अगर आप मेरे क्वेश्चन सोल्व करते हो तो। और अगर आप शाम को चैप्टर वाइज क्लासेस लेते हो, अगर आपका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है तो शाम को जुड़िए मेरे साथ टॉपिक वाइज क्लास पे और अच्छे से अपने चैप्टरों को तैयार करिए। ठीक है गाइस, मेरा यही कहना है कि आराम से जुड़े रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए मैथ्स। ठीक है गाइस, अब कुछ लोग हैं ना इतने मतलब कि वो फालतू में, मैं ये देखता हूँ ग्रुप्स के अंदर, मेरा खुद का ग्रुप है तो मैं ग्रुप्स के अंदर देखता हूँ कि पहले के तो लड़के थे वो लड़कीबाजी करते थे। अब आजकल के लड़के क्या है, पढ़ते बिल्कुल है नहीं। ठीक है, बस कमेंट कमेंट करते रहते हैं, क्वेश्चन भेजते रहते हैं, पढ़ा उन्होंने एक अक्षर नहीं है। ठीक है, चैप्टर उन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं और क्वेश्चन भेजते रहते हैं पूरे दिन भर। ठीक है, कि सॉल्यूशन दे दो, सॉल्यूशन दे दो, और उनको सॉल्यूशन मिल जाता है उनको सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो ये भी नहीं पूछते कि ये कैसे सोल्व हुआ। ठीक है, ना वो क्लासेस देखते हैं और 17 झंझट अलग, गर्लफ्रेंड का चक्कर अलग, मेरी गर्लफ्रेंड ये, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, फलाना हो गई, ढीम का हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा है ना डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा है ना अब ज़्यादा से ज़्यादा गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उन्हीं की गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चल जाती है, उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, फिर वो और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर अगर आप यही करते रहोगे तो ऐसा ज़िंदगी में थोड़ी चलेगा, इससे थोड़ी ज़िंदगी कटेगी आपकी। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप तैयारी में घुस गए हो तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड वगैरह, महिला मित्र, इनमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है, आपकी महिला मित्र की शादी हो गई और आप डिप्रेशन लेके बैठे हो। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं निकलेगा। आप ठेला लगाओगे, अमरूद बेचोगे नमक लगा के। ठीक है, फिर वही आपकी गर्लफ्रेंड आएगी आपके पास, आपको उसकी गाड़ी के कांच को थोड़ा सा नीचे करके बोलेगी कि छोटू अमरूद दे दो नमक लगा के। फिर तुम क्या बोलोगे, मेरे दिल पे भी लगा दो नमक। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इन चीज़ों से ज़्यादा दूर रहिए। ठीक है गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की 5 क्लास ले चुका हूं और आज की मेरी 6th क्लास है। ठीक है गाइस, तो चलता है आज के पहले क्वेश्चन पे। और मेरा यही कहना है कि इन फालतू कामों से दूर रहिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। कोई मतलब नहीं है, ग्रुप्स के अंदर भी आप क्वेश्चन भेजते रहते हो, आपने क्लासेस देखी है नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले क्लास देखो, सीखो, उसके बाद में क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। वरना डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, परेशान होगे। ग्रुप्स के अंदर भेजोगे और ग्रुप्स के अंदर सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप क्लास देखो, कोई मतलब नहीं है, सीखो पहले चीज़ों को कि कैसे चीज़ें बनती है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है अपने को, 4300 रुपये को 45 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पुरुष, महिला और बच्चे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मेल, फीमेल और बॉयज़। ठीक है गाइस, मेल, फीमेल और बॉयज़। उसके बाद मेरे को क्या बोला है कि पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धन का जो रेशियो है वो 12:15 रेशियो में 16 है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला कि प्रत्येक को प्राप्त धन का अनुपात 6:5:4 है। ठीक है, तो पुरुषों, महिला और बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने को संख्या ज्ञात करनी है पुरुषों की, महिलाओं की और बच्चों की। तो अपने को पैसों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को सिर्फ मतलब है कि यहाँ पे टोटल आदमी कितने हैं, 45 आदमी है और 45 आदमी में से अपने को ये बताना है कि मेल कितने, फीमेल कितने और बॉयज़ कितने हैं। ठीक है गाइस, तो अपने को सिर्फ पैसों से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है सिर्फ इन 45 आदमियों से। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे जो ये धन बांट रहा है, अलग अलग बांट रहा है और प्रत्येक को इतना धन मिल रहा है 6, 5 और 4 के रेशियो में, तो यहाँ पे एक जने को कितना मिलेगा गाइस, 12/6। यहाँ से कितना मिलेगा, 15/5 और यहाँ से कितना मिलेगा, 16/5। यानी प्रत्येक आदमी जो है यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, यहाँ से 3 निकल के आ गया और यहाँ से 4 निकल के आ गया। मेरे हिसाब से टोटल कितने आदमी हो गए, 4 और 3 7 और 2 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 45 दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या हो गई, 5 होगी। तो मेरे पास मेल, फीमेल और बॉयज़ कितने आ जाएंगे,
इनका मेरे को क्या क्या यूनिट दिया है, 2, 3 और 4 दिया है। तो एक की वैल्यू 5, तो मेल कितने आ गए 5 इंटू में 2 10, फीमेल कितनी आ गई 5 इंटू में 3 15, और बॉयज़ कितने आ गए 5 इंटू में 4 20। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अपने को आदमियों को बांटना है तो पैसों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे अपने किसी काम के नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अपने को सिर्फ आदमी निकालना है, तो आदमियों से मतलब अपने को रखना है। अब यहाँ पे बोला है कि हर एक प्रत्येक महिला, मेल फीमेल और बॉयज़ को इतना इतना धन मिल रहा है और प्रत्येक के में इतना इतना आ रहा है। तो वहाँ पे मैंने आदमियों की संख्या निकाल ली यहाँ से कि टोटल आदमी और प्रत्येक आदमी को कितना मिल रहा है। तो यहाँ से मेरे को संख्या आ गई टोटल, तो 9 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 5, तो मेरे पास टोटल मेल फीमेल और बॉयज़ कितने रेशियो में थे 2 3 4। तो 5 को अगर मैं गुणा करूँगा तो 5 इंटू में 2 10, और 5 इंटू में 3 15, और 5 इंटू में 4 20। ठीक है गाइज, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना था कि अगर अपने को पैसे चाहे दिए हुए इसमें, लेकिन अपने को पैसों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर व्यक्तियों की संख्या पूछी है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो अपने को पैसे से कोई मतलब नहीं है, अपने को निकालने थे कि कितने आदमी हैं। अपने हिसाब से कितने यूनिट आदमी आ गए 5 + 2 + 3 + 4, तो 9 आदमी आ गए। 9 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो यहाँ से कितने कितने निकल के आ गए 10 15 और 20। ठीक है गाइस, पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे, सारे के सारे क्वेश्चन मेंस लेवल के सवाल के। ठीक है, प्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन होंगे तो होंगे, नहीं सारे के सारे क्वेश्चन मेंस लेवल के। ठीक है गाइस, तो बने रहिए, देखते रहिए, आगे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन के। हर टाइप के क्वेश्चन है आज। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बाईलैंग्वेज है क्वेश्चन आज के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, 735 रुपये की एक राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं। अगर मेरे पास 735 रुपये टोटल है और मैं सबको अगर तीनों में से अगर 25-25 रुपये कम करता हूँ, तो 25 इंटू में 3 75 रुपये कम कर दूंगा मैं टोटल तीनों आदमियों के से, तो मेरे पास कितने रुपये बच जाएंगे यहाँ से, मेरे पास बच जाएंगे यहाँ से 5 में 5 गया 0, 13 में से 7 गया 6, और ये 6, यानी अब मेरे पास कितने रुपये बच गए 660 रुपये बच गए। मैंने तीनों में से 25-25 रुपये कम कर दिए। ठीक है गाइस, अब मेरे पास रेशियो क्या दिया हुआ है 5:4:2, और ये क्या क्या है मेरे पास ABC है, ये A ये B ये C। अब मेरे पास टोटल कितने यूनिट वैल्यू है 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू कितने पैसे दी हुई है 660, तो 1 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ गई 60 आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है ए को प्राप्त धन क्या है, तो ए को प्राप्त धन क्या है 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से आ गया मेरा आंसर 300। लेकिन जो अगर आंसर लगा रहे हैं ना 300, उनका आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सबसे पहले तो अपन ने जो 25 रुपये कम करे ना, वो भी तो इसके अंदर अपन जोड़ेंगे। तो यहाँ से मेरे पास ए को कितने रुपये मिलेंगे टोटल 325 रुपये मिलेंगे, और मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा 325 रुपये हो जाएगा। और जो ये 300 रुपये लगा रहे हैं ना, वो वही है महिला मित्र वाले जिनकी गर्लफ्रेंड है ना, शादी हो जाएगी और फिर वो कांच को नीचे करके बोलेगी ओए छोटू अमरूद देना। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे ही करते जाना है। तो इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा 325 हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अपने को क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचकर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो किताब के लागत मूल्य और अंकित मूल्य से कितना अनुपात है। ठीक है, तो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस वाला, तब मैं ये आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी इसमें CP और MP का रेशियो गाइज क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और MP का 100 प्लस डिस्काउंट, 100 प्लस में प्रॉफिट। CP का तो क्या हो गया 100 माइनस डिस्काउंट, और MP का क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे CP कितना आ जाएगा 10% का डिस्काउंट यानी 90 आ जाएगा, 100 माइनस 10 90 आ गया, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% का लाभ, तो यहाँ से 100 प्लस 12 क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा। अगर मैं इसको काटता हूँ 2 से तो कितना आ जाएगा 45, और ये 2 पंजे 10 और 2 छक्की 12, यानी क्या आ जाएगा 45:56 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 45:56। आज के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, देखते जाना, सीखते जाना, अप्रोच देखते जाना, ट्रिक देखते जाना। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ये बोला है कि चांदी का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति 3:1, ठीक है क्या बोला है 3:1 के अनुपात में चांदी को तोड़ देता है, तो इसमें उससे 4730 रुपये की हानि होती है। ठीक है गाइस, तो शुरुआती मूल्य ज्ञात कीजिए कि चांदी का शुरुआती मूल्य क्या था। अब मेरे को रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2:1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:2:1।
कलर चेंज कर लेता हूँ, दिखे नहीं दिखे, ठीक है। ये मैंने कलर चेंज कर लिया। यहाँ से क्या बोला है कि जो उसका जो वजन है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अगर ये वजन इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो शुरू में मेरा कितना होगा, 3 + 2 + 1 यानी 6 होगा। यानी 6 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, शुरू में मेरी जो कीमत होगी वो 36 होगी, क्योंकि क्या बोला है, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो मेरा शुरू में क्या होगा, 36 होगा। उसके बाद में मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ लिया 3:2:1 के में। तो फिर मेरा, और यही वर्ग इसका मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 + 4 + 1, यानी अब मेरे पास कीमत कितनी आ गई, तोड़ने के बाद मेरे पास कीमत आ गई 9 + 4 + 1 यानी 14 आ गई। मेरे को कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ से 22 का लॉस हो रहा है। और क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है, लॉस मेरे को 4730 रुपये का हो रहा है। तो 22 यूनिट की वैल्यू 4730। तो यहाँ से मेरे को क्या बोला है कि चांदी की शुरुआती मूल्य ज्ञात कीजिए, और शुरुआती मूल्य कितना था, 36 था। तो 36 की वैल्यू क्या आ जाएगा, इस 22 की वैल्यू 4730, तो 36 की वैल्यू 7740, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे को ये बोल देता कि बाद में टूटने के बाद में उसका मूल्य कितना है, तो मैं 14 की वैल्यू निकाल लेता। तो 14 की वैल्यू गई जैसे कितनी आ जाती, 3010 आ जाती, और फिर मेरा आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या पूछा है कि चांदी का शुरुआती मूल्य क्या है, तो शुरुआती मूल्य गाइस क्या हो जाएगा, 36 की वैल्यू निकालनी थी 7740, और यही 7740 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसमें क्या बोला था आपने को कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर मैंने इसको कर लिया कि ये टोटल रेशियो कितना आ गया, यहाँ से 6 निकल के आ गया। यानी शुरू में मेरे पास जो कीमत थी वो 6 के स्क्वायर में थी, यानी 36 थी, और टूटने के बाद में क्या रहेगी मेरी कीमत, टूटने के बाद में मेरी कीमत रहेगी 14, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लॉस कितने का हो गया, 22 का हो गया, और 22 की वैल्यू 4730, तो 36 की वैल्यू गाइस 7740, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है गाइस कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। तो मैं लिख लेता हूँ कि ये 4:3:2 के अनुपात में कवर करता है। उसके बाद में बोला है किराए का अनुपात दिया हुआ है 1:2:4, ठीक है। और यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये ट्रेन है, ये दूसरी आ गई मेरी बस, और ये तीसरी आ गई मेरी कार, ठीक है। अगर अब यहाँ से बोल रहा है कि इतनी अनुपात में दूरी तय करता है और इतना पैसा लगता है, तो किराया लगता है, तो मेरे पास टोटल वे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4 × 1 4, 3 × 2 6, और 4 × 2 8 आ गया। टोटल यूनिट कितना हो गया मेरे पास, 4 + 6 10, 10 + 8 18। तो 18 की वैल्यू मेरे पास कुल वे कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है मेरे को गाइस, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब मेरे को किसका निकालना है कि बस के किराए के रूप में कुल रुपए कितने वे करता है वो। तो बस का किराया, अब ये बस की क्या यूनिट है, बस की यूनिट है मेरे पास 6, तो 6 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 120 आ जाएगी, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर मेरे को बस का बोला है तो 120 हो जाएगा, और यही मेरे को बोलता कि ट्रेन का कितना है, तो ट्रेन का 80 हो जाता, ठीक है। और यही मेरे को बोलता कि कार का कितना है, तो 20 × 8 160 हो जाता, ठीक है। लेकिन अपने को किसका पूछा है, अपने को पूछा है बस वाले का, तो बस वाले का आंसर गाइस क्या हो जाएगा अपना 120, ठीक है गाइस। क्या बोला था क्वेश्चन में कि ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में जो है ये तय करता है दूरी को, ठीक है। उसके बाद में किराए का रेशियो अपने को दिया हुआ था 1:2:4। तो यहाँ से टोटल वे निकाल लिया अपन ने कि ट्रेन से कितना लग रहा है, 4 × 1 4 लग रहा है, उसके बाद में 3 × 2 6 लग रहा है, और 4 × 2 8 लग रहा है। तो यहाँ से टोटल वे कितना आ गया, 18 यूनिट आ गया। 18 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 360 दिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। किसका बोला है, बस का बोला है, तो बस की 6 यूनिट की वैल्यू 120, ठीक है गाइस। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से कराए जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। अच्छे से क्वेश्चन को समझना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सारे जितने टाइप के क्वेश्चन है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी, प्री में या फिर मेंस में। आज दोनों के दोनों लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक्स, वाई और जेड के वे का क्रम से अनुपात 16:12:9 है, और उनकी आय की क्रम से 20, 25 और 40% है, ठीक है गाइस। अब मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे दिया हुआ है वे का रेशियो दिया हुआ है 16:12:9, और यहाँ पे उनकी बचत का परसेंटेज मेरे को दिया है कि 20, 25 और 40। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि मैं टोटल एक्सपेंडिचर के रेशियो के इक्वल रख देता हूँ, तो वहाँ से मेरी सैलरी निकल के आ जाएगी। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। एक्स जो है वो 20% आय का बचा रहा है,
तो वे कितना कर रहा होगा, 80% कर रहा होगा। और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 4/5, यानी 4/5। और इसके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है, 16। तो 4/5 की 80% की वैल्यू 16, तो 100% की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी निकल के। सेम टू सेम वाई वाले में आ जाओ कि 25% बचा रहा है तो 75% खत्म कर रहा होगा। और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 3/4। और इसका मेरे को वे का रेशियो क्या दिया हुआ है, 12। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 3 से काटूंगा तो 4 बार, और 4 × में 4 16। ठीक है, उसके बाद में जेड का क्या दिया हुआ है कि जेड 40% बचाता है, तो 60% वे कर रहा होगा। और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। और तो 3/5 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 9 के इक्वल आ जाएगा जेड वाले के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से मेरे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी गाइस 3 × में 3 9, और 15 आ जाएगी यहाँ से। तो ये आ गई इनकी इनकम का रेशियो निकल के इनकम। तो यहाँ से मेरे पास टोटल इनकम कितनी होगी, 6 + 5 11। यहाँ पे एक तो ये 2 3 4 5 होगी। ठीक है, तो 51 आ गया मेरे पास टोटल निकल के यहाँ से। तो 51 यूनिट की मेरे को क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी हुई है, 3060। 51 यूनिट की वैल्यू 3060 की, उनके टोटल आय का योग 3060 है। अपने पास टोटल आय का योग कितना आया, यहाँ से 51 यूनिट निकल के आया। तो 51 यूनिट की वैल्यू 3060। तो 1 यूनिट की वैल्यू गई जैसे कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने को क्या बोला है कि वाई की आय क्या है, और वाई की आय अपने साथ क्या है, 16 है। तो 16 यूनिट की वैल्यू गई जैसे कितनी आ जाएगी, 16 × 6 = 96, यानी 960 आ जाएगी। और अपना करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 960 रुपये। अगर यही अपने को बोलता है, ये तो आ गई वाई वाले की, अगर यही अपने को बोलता है कि एक्स की क्या है और जेड की क्या है, तो एक्स की मेरे पास कितनी निकल के आ जाती, मेरे पास एक्स की निकल के आ जाती 60 × में 20, 1200 निकल के आ जाती। ठीक है, और यही मेरे को बोलता है कि जेड की क्या है, तो जेड की क्या निकल के आ जाती, 15 × में 60, यानी 900 निकल के आ जाती। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर को जो रेशियो है उसको एक्सपेंडिचर के इक्वल रख देंगे अपन, तो यहाँ से सैलरी निकल के आ जाएगी। इनकी बचत का रेशियो दिया हुआ था, अगर इनकी बचत का रेशियो 20 25 और 40 है, तो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज क्या आ जाएगा, 80 75 और 60। और 80 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5, 75 की क्या होती है, 3/4, और 60% की क्या होती है, 3/5। तो इसको मैंने इक्वल रख दिया, जो अपने को एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 16 12 और 9। तो यहाँ से इनकी इनकम का रेशियो अपने पास निकल के आ गया 20 16 और 15। तो यहाँ से मेरी इनकम निकल के आ गई 51 यूनिट। और 51 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोली है, 3060 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपये। और तो मेरे को बोला क्या है, वाई की आय निकालनी है, तो वाई की आय क्या हो जाएगी, 16 की वैल्यू 960। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, अगर आप क्लासेस देखते हो मेरी, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है पहले भी। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल वाज 5:3, यानी किसी स्कूल के अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो था वो 5:3 था। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या बोला है कि सम न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल इन द रेशियो 5:7। अब बोला है कि कुछ नए बॉयज़ और गर्ल्स आ जाते हैं 5:7 के अनुपात में स्कूल के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद में क्या बोला है कि उसके बाद में उनकी स्कूल की जो संख्या है वो 1200 हो जाती है, एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज़ और गर्ल, और रेशियो जो है वो चेंज होकर 7:5 हो जाता है। तो बोला है कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन, कि अपने को स्टूडेंट की संख्या निकालनी है जो बिफोर एडमिशन, यानी जो एडमिशन से पहले थे वहाँ पे, यानी 1200 तो टोटल हो गए। अब एडमिशन के पहले कितने थे वो अपने को निकालना है। अब मेरे को पता नहीं है आप इसमें किस टाइप से अप्रोच करते हो, आई डोंट नो। मैं मेरी अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको एलिगेशन से भी निकाल सकता हूँ। किससे निकाल सकता हूँ गाइस, एलिगेशन से। ठीक है गाइस, आई डोंट नो आप इसमें एक्स लगाएंगे वाई लगाएंगे, आई डोंट नो, आई हेट एक्स। ठीक है गाइस, तो मैं तो यहाँ से एलिगेशन से निकालूंगा। एलिगेशन में कैसे लगा लूँगा, मैं लगा लेता हूँ, बॉयज़ पे लगा लो या गर्ल्स पे लगा लो, किसी पे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। मैं बॉयज़ पे लगा लेता हूँ, तो 5 शुरू में टोटल, और टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 5 + 3 8। यहाँ से देखते जाना गाइस, ये 5 + 3 8 हो गया यहाँ से निकल के। उसके बाद में फिर क्या हो गया, बॉयज़ और गर्ल्स का 5:7, यानी 5:12 हो गया। नीचे कितना आ जाता है, टोटल आ जाता है 5 + 7 12 आ गया। उसके बाद में यहाँ से कितना हो रहा है, 7 और 5, यानी 7 और डिवाइड बाई टोटल 12 हो गया यहाँ से। ठीक है, यही आ गया। अब मैं यहाँ से इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लेता हूँ, 8 12 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, 24 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से संख्या क्या क्या निकल के आ जाएगी, 8 × में 3 और 3 × में 5 15,
ठीक है। और यहाँ से क्या निकल के आ गया 12 यहाँ से 10 निकल के आ गया और यहाँ से 14 निकल के आ गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे लग गया मेरा एलिगेशन। तो यहाँ कितना कितना आ गया 4:1 आ गया। टोटल मेरे पास 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोली है, 5 यूनिट की वैल्यू बोली है मेरे को 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू गाइस कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 240। तो 4 यूनिट की वैल्यू गाइस मेरे पास क्या आ गई 960। यानी मेरे पास 960 पहले स्टूडेंट थे, उसके बाद में यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ गई 240 आ गई। 240 गर्ल्स और बॉयज़ और आ गए मेरे पास, तो टोटल जनसंख्या हो गई 1200। तो मेरे को क्या बोला था कि बिफोर एडमिशन यहाँ पे कितने थे, तो मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा यहाँ से 1200 आंसर, ये 960 मेरा आंसर हो जाएगा। 4 की वैल्यू 960 आ गई, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 960, ठीक है गाइस। अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को भी अपन ने आराम से एलिगेशन से कर लिया है। मेरे को पता नहीं है इसके अंदर आप कौन सी ट्रिक लगाओगे, एक्स वाई, आई डोंट नो। मुझे जैसे मेरे को शॉर्ट अप्रोच लगी, टाइम जैसे अपने को टाइम अपने को बचाना है एग्जाम में, ठीक है। तो अपने को शॉर्ट अप्रोच लगानी है, ट्रिक लगानी है। अब मैंने इसके अंदर भी मैंने एलिगेशन लगा दिया है गाइस, ठीक है। तो एलिगेशन मैंने लगा दिया, तो मैंने बॉयज़ के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। तो शुरू में बॉयज़ कितने थे 5 और टोटल कितने 5 + 3 8, तो ये नीचे आ गया 8। फिर बाद में कितने बॉयज़ 5 और टोटल कितना हो गया 7 + 5 12 हो गया। फिर बाद में इनका रेशियो क्या हो गया 7 और 5, यानी 7 बॉयज़ और टोटल 12 ये हो गए। यहाँ से मैंने एलिगेशन लगा लिया, LCM 24 लिया, तो यहाँ से 15 10 और 14 निकल के आ गया। 4:1 निकल के आ गया। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1200 दी है, तो बिफोर एडमिशन 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 960 आ गई मेरे पास। और बाद की पूछता कि एडमिशन के बाद में कितने स्टूडेंट मेरे पास बढ़े टोटल, तो 240 आ जाती और टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ ये 1200, ठीक है गाइस। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी एलिगेशन लगा सकते हैं अपन। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स और वाई तो बहुत ख़राब है, एक्स का लफड़ा ही ख़राब है, आपको खुद को पता है, पूरी दुनिया एक्स से परेशान है। तो एक्स को तो लाना ही नहीं है, दूसरे तरीके बहुत हैं, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट इज सन शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर, बोथ दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:1। कि क्या बोला है कि सन और वाइफ, ये आ गया सन और वाइफ, और फिर वाइफ और डॉटर, ठीक है। इनका रेशियो अपने को दिया हुआ है दोनों का 3:1 और 3:1। तो इनका रेशियो अपने निकाल लेते हैं। टोटल रेशियो क्या हो गया 9:3:1, यानी ये तो आ गया सन का, ये आ गया उसकी वाइफ का, और ये आ गया उसकी डॉटर का, कि तीनों को इतना इतना पैसा मिलेगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ़ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, डॉटर और ये सन के बीच के गैप कितने का है 8 यूनिट का है। 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है कि 10,000 लेस मिले, ठीक है। तो यहाँ से 8 की वैल्यू 10,000। अपने को क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ द होल प्रॉपर्टी, तो होल प्रॉपर्टी कितनी है अपने पास 9 + 3 + 1, यानी कितना आ गया 9 10 11 12 और 1 13। तो अपने को 13 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 10,000, ठीक है गाइस। 8 यूनिट की वैल्यू 10,000 आ गई मेरे पास यहाँ से निकल के। तो टोटल मेरे पास कितना धन है, टोटल मेरे पास है 13। तो 13 की वैल्यू मेरे पास गाइस यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 13 की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी गाइस यहाँ से 16,250, ठीक है गाइस। कितनी निकल के आ जाएगी 16,250, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस मेरा करेक्ट आंसर 16,250। क्वेश्चन में क्या बोला था कि सन वाइफ और डॉटर दोनों का रेशियो 3:1 है बोथ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ एज इन द रेशियो 3:1, ठीक है, कि दोनों को 3:1 में मिलता है। यहाँ से मैंने तीनों का रेशियो निकाल लिया अलग अलग कि 9:3:1 में मिला। तो फिर क्या बोला है कि जो सन है उसको डॉटर से 8 यूनिट वैल्यू कम मिलती है, और उसको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10,000 रुपये कम मिलते हैं। तो 8 की वैल्यू 10,000, तो क्या बोला है कि द होल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, होल प्रॉपर्टी कितनी है अपने पास 13 है। तो 8 की वैल्यू 10,000, तो 13 की वैल्यू 16,250, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेशियो निकालना था। आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी CGL मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है गाइस। किस में पूछा हुआ है, CGL मेंस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि 60 kg का एक अलॉय ए दिया हुआ है और 100 kg का अलॉय बी दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि इफ अलॉय ए हैज़ लीड एंड टीन, और दूसरे के अंदर भी लीड एंड टीन है, ठीक है। अब ए का निकाल लेता हूँ मैं कि इसके अंदर लीड कितना है और इसके अंदर टीन कितना है, ठीक है। टोटल वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, और 5 की वैल्यू 60, 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 12, ठीक है। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, और 2 की वैल्यू 24 आ गई। उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में बी हैज़ टीन एंड लीड।
अपन गाइस क्या कर रहे हैं, लीड एंड टीन कर रहे हैं, और यहाँ पे उल्टा दिया है टीन एंड लीड। तो यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे अपन, सबसे पहले लीड का रखेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद में टीन का रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, टोटल 1:4 दिया हुआ है, यानी 5 की वैल्यू 100, 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 20। तो मेरे पास ये लीड वाला कितना निकल के आ गया, 4 रेशियो है तो 20 चौक 80, और यहाँ से कितना निकल के आ गया 20 एकम 20। अब अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू अलॉय। तो टिन की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 44। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो गया। अगर अपने को बोलता है लीड की कितनी मात्रा है, तो लीड की कितनी मात्रा आ जाती है, यहाँ से मेरे पास आ जाती 6 और 8 और 3 11, यानी 116 आ जाती है मेरे पास इसकी मात्रा। अगर वो लीड की पूछता तो, लेकिन मेरे को पूछा किसकी, टिन की पूछा है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 44 kg आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस रेशियो को सोल्व करना था। रेशियो दिया हुआ था अपने पास, एक बार 5 आ रहा था, दोनों बार 5 आ रहा है, और दोनों की वैल्यू दी हुई है 60 और 100। तो यहाँ से टोटल वैल्यू निकाल दी और जोड़ दिया। कुछ ज़्यादा नहीं करना था इसमें, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था, ये प्री लाइक सवाल है ये, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है गाइस, क्या दिया हुआ है अपने को कि एक कंटेन वाइन और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, पहले में 3:2 एंड अनादर मिश्रण देम रेशियो 4:5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लेटर मस्ट बी मिक्सड इन 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर। एक सेकेंड गाइस, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है। 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सर में कंटेंट इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है कि वाइन और वाटर का रेशियो दिया हुआ है कि 3:2 है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कलर चेंज करके कि 3:2 है, ये लिख दिया मैंने 3:2 है। उसके बाद में सेकेंड रेशियो अपने को दिया हुआ है 4:5 है। उसके बाद में क्या बोला है कि इन दोनों को मिक्स करते हैं अपन मिक्सर में, कंटेंट इक्वल क्वांटिटीज़ यानी 1:1। अगर यहाँ पे भी अपने को 3 रेशियो मिल रहे हैं, अगर 3 रेशियो अपने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, एलिगेशन लग जाएगा यहाँ पे भी। तो एलिगेशन लगा लेता हूँ मैं, वाइन पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ जाएगा, पहले वाले का रेशियो 3:2, तो 3 वाइन और टोटल कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया, यही तो निकल के आएगा। दूसरे में क्या दिया हुआ है मेरे को, 4 रेशियो दिया हुआ है वाइन का, और टोटल कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। फिर मेरे को टोटल क्या बोला है कि इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इक्वल क्वांटिटीज़ 1:1। तो यहाँ से 1 और टोटल कितना हो गया 2। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ 90, ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ मैं 90। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरा निकल के आ गया 18 × 3 = 54, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से निकल के आ गया, इसको हटा देता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए, 18 × 3 = 54, और यहाँ पे 40 और यहाँ पे 45। तो क्या क्या निकल के आ गया गाइज मेरा, यहाँ से एलिगेशन लगाने पे मेरा निकल के आ गया यहाँ से 5, और यहाँ से निकल के आ गया 9। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो पहला वाला मिक्सर है उसकी मात्रा दी हुई है 3 लीटर, यानी 5 की वैल्यू 3 है। तो मेरे को क्या बोला है कि दूसरे वाले की मात्रा निकालनी, यानी 9 की मात्रा निकालनी है। 5 की वैल्यू 3, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 3 = 27/5, यानी कितनी आ जाएगी 5 सही 2/5, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्या बोला था मेरे को कि मेरे को पहले की मात्रा दी हुई थी, पहले मिक्सर की मात्रा 3 लीटर दी हुई थी, दूसरे की मेरे को निकालनी थी, यानी 9 की वैल्यू निकालनी थी। 5 की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 9 की वैल्यू निकाल लूँगा मैं आराम से। बस शुरू में मेरे को एलिगेशन लगाना था, ये स्टेप समझनी थी मेरे को, ये स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझा दिए गाइस, ठीक है, ये वाली स्टेप। और इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 5 सही 2/5, ठीक है। एलिगेशन लगा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में भी एलिगेशन से ही सोल्व होगा। एक्स वैक्स का लफड़ा अपने को नहीं करना है, एक्स बहुत ख़राब होती है, 1000 बार समझा चुका हूँ मैं, ठीक है गाइस। क्या करना है, पहले मैं वाइन पे लगा दो या फिर वाटर पे लगा दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैंने लगा दिया वाइन पे, तो 3/5, 4/9 और इक्वल वाला 1/टोटल टोटल 2, ठीक है। यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया, एलसीएम ले लिया मैंने 90, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया, 54, 40 और 45, यानी 5:9 निकल के आ गया। 5 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में 3 लीटर दी हुई है यहाँ पे, तो सेकंड 9 की मात्रा मैंने निकाल ली, 5 सही 2/5, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से समझ लेना, ठीक है। कुर्सी बांध लेना अपनी और आराम से पकड़ के बैठ के और आराम से समझ लेना। क्या बोला है गाइस कि 2 अलग दिए हुए अपने को A और B, उसमें जिंक और टिन का रेशियो दिया हुआ है। ये जिंक है, ये टिन का रेशियो अपने को दिया हुआ है। पहले में क्या बोला है कि रेशियो जो है जिंक और टिन का 5:2 है, ये मैंने 5:2 लिख दिया। दूसरा क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, ये मैंने 3:4 दिया। क्या बोला है कि 7 kg ऑफ एलॉय A, ठीक है, ये मेरे पास A था, ये मेरे पास B था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 7 kg ऑफ एलॉय
ए एंड 21 kg ऑफ एलॉय बी। तो यहाँ पे मैं 7, यहाँ पे सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को क्या करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को देखना पड़ता है कि दोनों का टोटल सम सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दोनों का टोटल सम सेम आ रहा है तो मेरे को इसको कुछ नहीं करना, अगर सेम नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके एक मल्टीप्लाई मान के दोनों को इक्वल करूँगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि दोनों का इक्वल सेम आ रहा है, मेरे को टोटल सम 7 आ रहा है दोनों का। अब क्या बोला था मेरे को कि 7 kg ऑफ एलॉय ए, तो 7 kg ऑफ एलॉय ए एंड 21 kg ऑफ एलॉय बी, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ से मिक्स कर देता हूँ तो नया जो रेशियो आएगा जिंक और टीन का वो कितना आएगा। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ कि आप अगर 7 की मल्टीप्लाई करोगे 5 और 2 में और 21 की मल्टीप्लाई करोगे 3 और 4 में तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, 7 को 21 को 1:3 में काट देता हूँ, ठीक है। 7 से काटता हूँ तो 1 और नीचे कितना आ जाएगा 3। अब मैं क्या करता हूँ 1:3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। तो पहले वाले रेशियो को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5:2 ही आ जाएगा, और सेकंड वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 9:12। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया 9 और 5 14 और 12 और 2 14, यानी 1:1 निकल के आ गया। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया गाइस। क्या हो गया, यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया 1:1। क्या करना था गाइस, दोनों को सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में बोलता है ना कि दोनों को मिलाया जा रहा है। क्या बोला है कि इफ इन 2 alloys A and B the ratio of zinc to tin is 5:2 and 3:4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि 7 kg ऑफ alloy A and 21 kg ऑफ alloy B mixed together to form a new alloy, ठीक है। तो उसके बाद में अपने को जिंक और टिन की रेशियो निकालना था, कितना आया। तो यहाँ से दोनों का टोटल जो सम है अपने पास, सम 7 है दोनों का, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 7 है, ठीक है। अगर 7 नहीं होता तो अपने को इक्वल करना पड़ता दोनों को। आगे क्वेश्चन आएगा इसी के आगे तो मैं समझा दूंगा इक्वल कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल है तो कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर क्या बोला है कि पहले का 7 और दूसरे का 21। अगर मैं 7 की गुणा करूँगा 5:2 में और 21 की गुणा करूँगा 3:4 में तो दिक्कत ज़्यादा होगी। तो मैं क्या करता हूँ 7 और 21 को 1:3 में काट देता हूँ, तो मेरे को भी कैलकुलेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 1 की गुणा करूँगा 5 और 2 में और 3 की गुणा करूँगा 3 और 4 में, तो ये मेरा आसानी से निकल के आ गया 5:2 और 9:12। तो यहाँ से जिंक और टिन का रेशियो क्या आ गया 14:14। अगर मैं इसको 14 को काट देता हूँ तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1:1, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना गाइस, ठीक है। क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं गाइस, ठीक है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आज, और मुश्किल से मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस के अंदर मैं ये पूरा टॉपिक पूरा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस मेरे को बोला है कि 2 alloy आर बोथ मेड अप कॉपर एंड टिन, ठीक है। कि 2 एलॉय है मेरे पास, वो दोनों के दोनों एलॉय मेरे पास दिए हुए हैं कि कॉपर एंड टिन का मेरे पास रेशियो दिया हुआ है। पहले का रेशियो दिया हुआ है 1:3, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1:3 दिया हुआ है। दूसरे का रेशियो मेरे पास 2:5 दिया हुआ है, और इनको जो मिक्स करने के बाद इनका रेशियो आ रहा है वो 8:3 आ रहा है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि 3 रेशियो दिए हुए तो एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन में लगा देता हूँ कॉपर पे, तो कॉपर पहले वाले में कितना है 1 है, तो 1 और टोटल कितना है 1:3, यानी 4 आ गया टोटल। उसके बाद में दूसरे वाले में एलॉय ये कितना है कॉपर है मेरे पास 2, और ये टोटल कितना है 7 है, तो ये 7 आ गया। 2 + 5 7 आ गया। फिर नीचे वाले में कितना है मेरे पास कॉपर, टिन एंड कॉपर दिया हुआ है। ये इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि पहले टिन है यहाँ पे और बाद में कॉपर है। तो मैं कॉपर का कर रहा हूँ तो पहले 3 आएगा ऊपर, तो 3 और डिवाइड बाई टोटल कितना है 8 + 3 11। यहाँ से मैं वापस एलिगेशन लगा दिया मैंने। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ एलसीएम, क्या आ जाएगा मेरा, एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको। 4 7 और 11 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 × 7 28 और 28 × में 11 308। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया गाइस 308 आ गया यहाँ से निकल के। अब मैं वापस यहाँ पे गुणा कर देता हूँ इसकी, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 77, और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आ गया मेरा 44, और 44 × में 2 88, और बीच में कितना आ जाएगा मेरा, बीच में आ जाएगा मेरा 11 से अगर मैं काटता हूँ तो 2 और 8 28, और 28 × में 3 84, ठीक है। 28 × में 3 84। तो यहाँ से मेरा क्या क्या रेशियो निकल के आ गया, यहाँ से मेरा रेशियो निकल के आ गया गाइस 4:7।
और यही मेरे को बोला है कि उनका रेशियो क्या होगा, तो उनका रेशियो गाइस क्या हो जाएगा 4:7 हो जाएगा, और यही मेरा करेक्ट आंसर है गाइस। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन समझाया था, उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि 3 रेशियो दिए हुए हैं और अपने को निकालना है तो एलिगेशन लग जाएगा। यहाँ पे एलिगेशन मैंने लगा दिया, तो आंसर मेरा क्या निकल के आ गया गाइस 4:7। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, तो इस क्लास को पूरी क्लास देखना है आपको, ठीक है, पूरी क्लास देखे बिना आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरी की पूरी क्लास देख के आपको और फिर ही दूसरी क्लासेज पे जाना है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 200 लीटर का एक मिक्सर है अपने पास, उसके अंदर अपने को मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 17:3। ठीक है, फिर क्या बोला है कि आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सर बिकम 7:1। ये मैंने लिख दिया 7:1 हो जाता है। अब मैंने आपको कल भी एक चीज़ समझाई थी कि जो चीज़ मिला रहा है इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि आफ्टर एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, यानी वो मिल्क मिला रहा है यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे मिल्क मिला रहा है तो मेरा वाटर सेम होना चाहिए। इस वाटर यहाँ पे 3 है, नीचे 1 है, तो मैं नीचे भी 3 बना दूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मेरा दोनों की दोनों जगह वाटर जो है वो सेम हो चुका 3:3। अब मेरे को क्या बोला है कि जो अपनी शुरू में जो क्वांटिटी थी वो यहाँ पे कितनी थी, 20 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है 200 लीटर थी, तो 1 की वैल्यू गई जैसे कितनी आ गई 10 निकल के आ गई। अपने को क्या बोला है कि कितना अपन मिल्क और मिला है, तो मेरा मिल्क कितना बढ़ रहा है 17 से 21 हो रहा है, 4 यूनिट बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, यहाँ से निकल के 4 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, और 40 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था क्वेश्चन में कि मिल्क मिला रहा है, अगर वो मिल्क मिला रहा है तो वाटर मेरा सेम होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मिलाएगा वही तो चेंज होगी, और जो चीज़ नहीं मिलाएगा उसको तो सेम होना मांगता है। ठीक है, तो सेम होना मांगता है, तो यहाँ पे ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो मैं नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे वाला मेरा वाटर भी कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ से अगर 3 आ गया इधर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 21 आ गया। यानी पहले मेरे पास मिल्क 17 था, अब मेरे पास मिल्क 21 हो गया, और मेरे को यहाँ पे टोटल मिक्सर कितना बन रहा है 20 बन रहा है, और 20 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि शुरू का जो मिक्सर है वो 200 लीटर है, तो 20 की वैल्यू मेरे पास 200, तो 1 की वैल्यू 10, और कितना मेरे पास टोटल यहाँ पे अब बढ़ रहा है ज़्यादा, कितना मिल्क में ऐड कर रहा हूँ 4 कर रहा हूँ, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए कि क्या मिला रहा है, कॉन्सेप्ट लिख लेना है इसका कि जो चीज़ मिला रहा है उसमें चेंजेज होएगा, और जो चीज़ नहीं मिला रहा वो तो सेम रहना मांगता है ना, तो सेम रहना मांगता है तो उसको सेम करना पड़ेगा। सेम कर दिया यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई करके, तो आंसर क्या आ गया गाइस 40 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, क्या बोला है क्वेश्चन में कि देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। इस लाइन को ध्यान से पढ़ लेना कि तीनों जो कंटेनर है वो इक्वल कैपेसिटी है, अगर इक्वल नहीं होगी तो इक्वल बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या बोला है कि तीनों की जो कंटेनर की जो कैपेसिटी वो इक्वल है। रेशियो अपने को दिया हुआ है 3:2, 7:3 और 11:4। ठीक है, 11:4। अब यहाँ से आप पहले इसको इक्वल बनाओ, इक्वल बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है सम 5 आ रहा है, नीचे वाले का 10 आ रहा है, और इसके नीचे वाले का 15 आ रहा है। मैं क्या करता हूँ इसको, ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन तीनों को मिक्स करने के बाद जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का और वाटर का। यहाँ पे अपने को एसिड है और यहाँ पे अपना वाटर है। ठीक है, तो बोला है कि इन तीनों को इक्वल करने के बाद जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे देखो 5, 10 और 15, 5, 10 और 15 का एक मल्टीपल आप मेरे को बताओ या फिर एलसीएम बताओ, 30 होता है, तो मैं यहाँ पे सबको 30 बना लूँ। तो 30 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 10 इंटू में 3 तो 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई। तो अब मेरे पास रेशियो क्या क्या निकल गया 6 इंटू में 3 18, और 6 इंटू में 2 12। नीचे वाले 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू में 7 21, और 3 इंटू में 3 9। नीचे वाले की करता हूँ 2 की मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू में 2 22, और 4 इंटू में 2 8। तो यहाँ से मेरे पास इक्वल करने के बाद क्या रेशियो निकल के आ गया गाइस 8 और 2 10, 10 और 1 11, यहाँ से 1 2 2 4 1 5 और 1 6, 61 रेशियो में 12 और 8 20, 20 और 9 29। तो मेरा रेशियो गाइस क्या निकल गया 61 रेशियो में 29, और यही मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, जैसे मैं आपको पहले वाला क्वेश्चन समझा रहा था कि 7:7 आया था तो उसमें इक्वल आ गया था, इसके अंदर इक्वल नहीं आया है, इसके अंदर इक्वल नहीं आया है, तो 5, 10 और 15 आया है यहाँ से निकल के, तो मैं इन तीनों को 30 बना लेता हूँ। इक्वल करना है क्योंकि बोला है क्वेश्चन में यहाँ पे कि कंटेनर जो है वो इक्वल कैपेसिटी है तीनों की, तो इक्वल बनाना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने
तीनों को मैं 30 बना लेता हूँ। तो मैंने पहले वाले की मल्टीप्लाई कर दी 6 से, दूसरे वाले की मल्टीप्लाई कर दी 3 से और तीसरे वाले की मल्टीप्लाई कर दी 2 से। जिसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी है उसी में एसिड और वाटर को गुणा करना है। पहले वाले को 6 से मल्टीप्लाई करी तो 6 इंटू में 3 18, 6 इंटू में 2 12, 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू में 7 21 और 3 इंटू में 3 9। फिर नीचे वाले की 2 इंटू 11 तो 22 और 2 इंटू में 4 8। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया गाइस 61 रेशियो में 29 और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है गाइस, जो क्वेश्चन मैं बोला था वो मैंने निकाल दिया। इस तरीके से ये आज का अपना ये सेशन था और पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन थे आज के सारे गाइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। कमेंट करके बताना मेरे को आज का सेशन आपको कैसा लगा। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी आप अभी इस लाइफ में अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में घुस गए हो तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं तो और क्या कर सकता हूँ कि आराम से पढ़िए। ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड में कोई मतलब नहीं है, ये कोई काम की, ये किसी काम नहीं आती अपने। ठीक है गाइस, तो मेरा यही कहना है कि गर्लफ्रेंड एक दिन छोड़ के चली जाएगी, आपको खुद को अपना जीवन देखना है कि अपन किस तरीके से अपना जीवन बिताएंगे, अपन ज़िंदगी में क्या करेंगे अगर वो चली गई तो। ठीक है गाइस, इसी के साथ चलते, कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा आज का सेशन आपको। ठीक है, मैं कमेंट का आपके इंतज़ार करूँगा। ठीक है गाइस, चलते, बाय, टाटा, अलविदा।